पढ़ने के लिए दो चार बात की ज़रूरत होगी, उसको पहले डिस्कस करते हैं तब थ्योरम पर आएंगे। जैसे ये अगर 2, 3, 4, 5 है, पहली बात समझा रहे हैं। a माइनस लैम्डा आई हो जाएगा 2, 3, 4, 5 लैम्डा 0, 0 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3, 4, 5 माइनस लैम्डा 10 माइनस 7 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर 7 लैम्डा माइनस 2। अब यही कीजिए 3/3 ऑर्डर का है a माइनस लैम्डा आई 1 माइनस लैम्डा 7 0 माइनस लैम्डा 3 1 4 माइनस लैम्डा। ये जो हमने निकाला उसका डिटर्मिनेंट निकाला है a माइनस लैम्डा आई बराबर 0 यानी लैम्डा स्क्वायर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता था। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हुआ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 7 माइनस लैम्डा 3 2 माइनस लैम्डा जोड़िएगा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस के बाद माइनस 14 माइनस 7 लैम्डा माइनस 9 प्लस 3 लिया 7 प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 28 14 लैम्डा 18 प्लस 21 प्लस 9 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब 3 2 5 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 14 12 लैम्डा 21 लैम्डा माइनस 3 माइनस 28 प्लस 18 माइनस 10 माइनस 13 प्लस 21। अब एक चीज गौर करें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे माइनस लैम्डा क्यूब देखिए तो दो ऑर्डर अगर था 2/2 का था शुरू प्लस से हुआ यानी -1 पर 2 पावर से शुरू हुआ। 3 ऑर्डर था -1 पर 3 पावर यानी माइनस से शुरू हो रहा है। तो इस बात को हम यूज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते समय। समझ जाइएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की शुरुआत माइनस n डिग्री का लेंगे n/n ऑर्डर का -1 पर पावर n से शुरू करेंगे। एक चीज तो ये हो गया।
इसकी ज़रूरत होगी हम लोगों को। दूसरी बात जो पहले हम इंटर में यूज करेंगे उसको समझिए। 3 4 5 7 4 5 3 2 5 7 a माइनस लैम्डा आई हम इतने कहेंगे 7 अब यदि एडजॉइंट लिखेंगे, सबसे पहले ये बात है कि ए माइनस लैम्डा आई जो मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिग्री का है। ये वाला 1 डिग्री है, 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री 0 0 1 है। मैक्सिमम चाहे कितना भी ऑर्डर का क्यों न ले, एलिमेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई जो होगा वो एट द मोस्ट कितने डिग्री का होगा? अगर एन पर ये है तो 1 या 1 से कम। एलिमेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई will be of degree 1 or less। इसकी भी जरूरत होगी। अब चलिए तीसरी बात, जैसे ए माइनस लैम्डा आई एक मैट्रिक्स है, 3 माइनस लैम्डा 4 5 7 2 माइनस लैम्डा 5 3 2 7 माइनस लैम्डा। इसका एडजॉइंट लिखने के हैं, अगर आपको शॉर्ट प्रोसेस भी बताया गया है, शॉर्ट प्रोसेस बताया गया है। क्या चीज? 3 माइनस लैम्डा 7 3 4 2 माइनस लैम्डा 2 5 5। पहला 2 कॉलम फिर से, पहला 2 रो फिर से, 7 ये फालतू हो जाता था। एडजॉइंट जो लिखते थे ए माइनस लैम्डा आई का, ये माइनस 14 माइनस 2 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा 9 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 14। 10 माइनस 28 प्लस 4 लैम्डा 4 लैम्डा माइनस 18। 20 माइनस इतना, ये हो गया 20 माइनस 10 प्लस 5 लैम्डा। अभी सुनिए, 15 माइनस 49 प्लस 7 लैम्डा 7 लैम्डा माइनस 49 15 माइनस 34। 21
माइनस 7 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। इसी प्रकार ज्वाइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई के जो एलिमेंट हैं उसके ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा दो है, ज्यादा से ज्यादा दो है, या फिर एक है, मैक्सिमम दो है। अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था तो ज्वाइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई का जो वस्तु है वो ज्यादा से ज्यादा n माइनस 1 डिग्री का है। 10 एलिमेंट्स ऑफ ज्वाइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई is of degree n minus 1 or less if matrix is n by n order, matrix is of n by n order। क्लियर हो गया ये बात? ये भाषा बोलेंगे तो समझ जाइएगा कि जितना भी, जैसे 3 ऑर्डर का था तो एलिमेंट जो है ज्वाइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई का होगा मैक्सिमम 2 पावर होगा। अगर 4 ऑर्डर का होता तो ज्वाइंट के जो एलिमेंट होंगे वो मैक्सिमम 3 ऑर्डर का होगा, 3 डिग्री का होगा। 5 बाय 5 का अगर है तो 4 डिग्री का होगा मैक्सिमम। अगर 2 बाय 2 का है तो मैक्सिमम 1 डिग्री का होगा। जरूरत पड़े चौथी और आखिरी बात, अगर कोई मैट्रिक्स लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 2, इसके एलिमेंट जो हैं 2 डिग्री के हैं मैक्सिमम। लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर 5 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा 0 लैम्डा लैम्डा 7 लैम्डा 5 1 2 1 5 3 0 1 7 5 minus 3। देखिए इससे मान लिया इस मैट्रिक्स का नाम B0 है, इसका B1 है, इसका B2 है, इस मैट्रिक्स है B1 B2। तो आपने देखा कि अगर कोई मैट्रिक्स का एलिमेंट 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में टूट सकता है, तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में टूट सकता है। और एक बात और यूज होगा, ए गुना ज्वाइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुना आई। तो क्या हुआ है फॉर्मूला? सारी बातों को हम लोग यूज
करेंगे छोटे से थ्योरम, पहले हैमिल्टन थ्योरम में। इतना बस अगर समझ गए तो थ्योरम में कुछ है नहीं। पहले statement every square matrix satisfies its characteristic equation। जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर हम प्रूव कर लेते हैं और एग्जांपल से भी समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order n by n। Now characteristic equation is a minus lambda I का डिटर्मिनेंट 0। अभी जस्ट हमने 5 चीज बताया है कि सब यूज करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर n डिग्री का है -1/n लैम्डा n a1 lambda n minus 1 a2 lambda n minus 2 a3 lambda n minus 3 an। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का शक्ल 3 जगह दिखाया है हमने। हमें दिखाना है इसी इक्वेशन को ये मैट्रिक्स ए जो है संतुष्ट कर रहा है। मैट्रिक्स ए इसको संतुष्ट कर रहा है, लैम्डा की जगह पर ए रखेंगे, ये सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। अब एडजॉइंट पहले ए माइनस लैम्डा आई की बात करें। Elements of a minus lambda I will be at most of 1 degree। कितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स क्यों न हो, a माइनस लैम्डा आई के जो एलिमेंट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कई डिग्री होगा, 1 डिग्री अभी समझा चुके हैं।
एक बार नहीं तो फिर से सुन लें। फर्स्ट कीजिए, हमने ये a माइनस लैम्डा आई जो लिखेंगे, इसके एलिमेंट के जो डिग्री हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिग्री है, बाकी सिर्फ अगर 3 ऑर्डर भी होता, इसके एलिमेंट का जो ऑर्डर होता ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही होता। एलिमेंट ऑफ इतना विल बी एट मोस्ट ऑफ 1 डिग्री। Elements of adjoint of A minus lambda I कितने डिग्री का होगा? n minus 1 डिग्री। Elements of adjoint of A minus lambda I will be of degree n minus 1 or less। अभी उदाहरण से हमने दिखाया है, will be of degree n minus 1 or less। फिर अभी हमने एक चीज बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स मान लिया इस फॉर्म में, इसे हम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में लिख सकते हैं, b0 लैम्डा स्क्वायर प्लस b1 लैम्डा प्लस b2, जहाँ b0 b1 b2 मैट्रिक्स है। तो अगर इसके एलिमेंट 2 डिग्री के हैं तो उसे हम 2 डिग्री के मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में सजा सकते हैं। उसी तरह से इसके जो एलिमेंट हैं वो n-1 या उससे कम के हैं तो उसको हम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में सजा सकते हैं। So adjoint of A minus lambda I can be written in terms of matrix polynomials as adjoint of b0 lambda n-1 b1 b2 b3 3 है तो 4 घटता, n-1 जब रहा होगा लैम्डा पर n घटा होगा, लैम्डा 0 1 हो गया होगा, लैम्डा से छुटकारा इस टर्म में जाकर मिला होगा। b0 b1 b2 b3 bn-1 are of same order। Now A minus lambda I गुना adjoint of A minus lambda I, A गुना adjoint of A, determinant of A गुना I, जो कि A गुना determinant of A गुना I।
A minus lambda I. Adjoint of A minus lambda I B0 lambda n minus 1 B1 B2 B3 plus बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I बराबर 0 करके हमने इक्वेशन बनाया था। ये चीज जो आता है, ये जो 5 चीज बताया था बेसिकली, उसमें ये बताया था -1 का पावर n लैम्डा n into waiting light powers of lambda from both sides we get lambda n। a को किसी से भी गुना होगा तो लैम्डा n नहीं देगा। ये वाला जब इससे गुना होगा तो लैम्डा n देगा और उसके साथ क्या लगा रहे -i/v0। उधर लैम्डा n के साथ क्या लगा हुआ है लैम्डा n का कोएफिशिएंट इक्वेट किया। अब लैम्डा n-1 का कीजिए, ये जब इससे गुना होगा तो लैम्डा n-1 देगा, ये जब इससे गुना होगा तो लैम्डा n-1 देगा। उधर लैम्डा n-1 के साथ लैम्डा n-1 का मामला हो गया। लैम्डा n-2 ये जब इससे गुना होगा लैम्डा n-2 देगा, और ये जब इससे गुना होगा लैम्डा n-2 देगा। उधर लैम्डा n-2 का कोएफिशिएंट ये भी हो गया। लैम्डा n-3 का कोएफिशिएंट ये वाला जब इससे गुना होगा लैम्डा n-3 देगा, ये वाला जब इससे गुना होगा लैम्डा n-3 देगा। उधर लैम्डा n-3 का कोएफिशिएंट अगर लैम्डा n-4 की बात करें तो ये इसके पहले से होता, अब करने की जरूरत नहीं, बहुत सा टर्म आ चुका। अब कांस्टेंट टर्म देखिए, लैम्डा n का कोएफिशिएंट लैम्डा n-1 लैम्डा n-2 लैम्डा n-3। अब कांस्टेंट देखिए, ये जब इससे गुना होगा तो लैम्डा नहीं होगा, इसके पहले तो लैम्डा को पावर रहा होगा। बाकी ये वाला तो उससे गुना होगा तो लैम्डा पर चूंकि पावर होगा तो कांस्टेंट टर्म में क्या आ रहा है a/n-1।
इससे पहले देखें तो Bn-2 अगर होता, या 3 है तो 4 घटता है, ये है तो इससे एक ज़्यादा घटेगा, n-2 से एक ज़्यादा, n-2 लैम्डा बच जाएगा, इसमें कांस्टेंट नहीं बचेगा। कांस्टेंट टर्म सिर्फ एक ही आ रहा है, तो लैम्डा से फ्री है। उधर लैम्डा से फ्री -1 पर n एंड i। multiplying by n-1 n-2 I to the steps हो गया, ये सब स्टेप हो गया, एक स्टेप दो स्टेप तीन स्टेप, respectively, and then adding we get। देखिए पहले इधर वाला ही निकाल देते हैं, -1 पर n सब में है, i भी सब में है, इसको गुना किया किससे, n से, इसको गुना किया किससे, n-1 से, उसके साथ a1 लगा हुआ है, a2 a-2, a3 a-3 प्लस an और i से गुना होगा, इंटू आई तो आई ही रहेगा। उधर देखिए अब n से गुना करेंगे, रफ हम यहाँ कर रहे हैं, i से किसी मैट्रिक्स को गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले तो को किससे गुना करें, n से, n b0, i से गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस दूसरे वाले लाइन को किससे कर रहे हैं, n-1 से, इसको कर रहे हैं, n-1 से जब कीजिएगा n b0 माइनस जो तीसरे वाले लाइन को, इसको n-2 से, तो a गुना n-2 तो n-1 b1 माइनस n-2 b2, उसके बाद वाले को n-3 से n-2 b2 माइनस n-3 b3, ये प्रक्रिया चलती रहेगी, लास्ट वाले को i से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। देखिए तो कटने का सिलसिला, यहाँ पर जो आएगा इसको काटेगा, अब मैट्रिक्स का जो सारा जोड़ मैट्रिक्स का है, जीरो लिखेंगे, -1 पर n a-n a1 a-1 a2 n-2 a3 प्लस प्लस a-n
है, तो यही तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, खाली एक ही जगह पर वहाँ लैम्डा था, यहाँ पर छोटा जीरो था, या मैट्रिक्स आया तो बड़ा जीरो। इसके मतलब ए ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। It shows that A satisfies its characteristic equation। यही हमारा पहली हैमिल्टन थ्योरम। शुरू में जो 5 चीज पहले थ्योरम शुरू करने के पहले बताया, लेकिन सब वही सब यूज हुआ है। अगर 2 बार समझ गए हैं तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहता है इसको समझाइए। एक कोई मैट्रिक्स लें 2 5 3 7 मैट्रिक्स ले लिया। आप a माइनस लैम्डा आई लिख सकते हैं, 2 माइनस लैम्डा 5 3, जगह जगह निकाले डायरेक्ट लिख दिया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए यानी 2 माइनस लैम्डा 5 3 14 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा माइनस 1। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले से हमने क्या कहा, स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। मतलब लैम्डा की जगह पर ए रखा जाए, ए स्क्वायर माइनस 9a 1 इंटू आई कर दिया जाए मैट्रिक्स बनाने के लिए। ऐसे सॉल्व किया जाए तो 0 मैट्रिक्स आना चाहिए, तो पहले सर का कहना सही हो जाएगा। 2 5 3 7 2 5 3 7 9 18 45 27 963 माइनस आई 4 प्लस 15 10 प्लस 35 6 प्लस 21 15 प्लस 49 माइनस 18 45 27 63 19 माइनस 18 माइनस 1 45 माइनस 45 माइनस 1 27 माइनस 27 माइनस 1 64 माइनस 63 माइनस 1 0। स्क्वायर मैट्रिक्स ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को संतुष्ट किया, यही कैली साहब का कहना था। इसी को सवाल बताएंगे। थ्योरम भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो बार बार आता है, या तो कभी थ्योरम आता है या कभी सवाल आता है।